कोई हो बड़ा रेयर घोड़ों की आवाज़ तड़ 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 ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे है नहीं मशीनी आवाज़ें जैसे कुछ भी। पर पहले वैसी स्टोरी लगभग हर जगह की थी हर जगह की थी, अब कि एक तरह रेयर से है। राज्य होते थे ना, राज्य हम्म, किंगडम्स, वो हम्म, था बस एक हसल बसल का प्लेस। वहाँ की बाउंड्री से अब दूर निकल जाओ तो गांव अलग अलग, फिर उसमें भी ये सब पासर्स बाय से कहीं कोई कच्चे पक्के रास्ते होते थे, उस पर कोई बिरला आते जाते मिल गया, अब तो सारे गिड़िया ही मारते गिड़, चलो जी गिड़ी। वो टाइम मेरे ख्याल ज़्यादा सस्टेनेबल था, जब आदमी की नीड्स भी कम थी और एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, हम्म। दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा थी। हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ। आज की डेट में 3600 जगह आदमी का दिमाग है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें पता किस वजह से हुई? ये आप जितना ज़्यादा आपके अंदर एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन के साथ साथ आपके पास वो हो जाती है ना, सहूलियत हो जाती है। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में बहुत हद से ज़्यादा रेयर होता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, राज्य नहीं सॉरी, कंट्री में जाना है। वो बहुत हद से ज़्यादा रेयर होता था। वो ऐसे नॉर्मल, हम नॉर्मल बंदे नहीं सोच पा सकते थे, तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है हमारी, हम नहीं जा पाते। किसी चीज़ के प्रोज भी है, कॉन्स भी है। उस टाइम भी प्रोज और कॉन्स थे। तो कैसे मौत के मुंह से भी ले आते हैं बंदे को वापस, चाहे बचा भी ना हो उसका कुछ, है नहीं? पता नहीं यार, मिक्स्ड फीलिंग है मेरे पास, कि हम सोचते हैं दिस इज, एक तरफ देखो टेक्नोलॉजी और जो भी सब चीज़ें हैं ना, इनसे हमारी लाइफ में आसानी आई थी, लेकिन डिप्रेशन एंग्जाइटी आज की डेट में ऐसा है कि घर घर में है। यूएस में बहुत है, हद से इंडिया में भी सही है, जितना भी हम सुखी हैं तो इसीलिए कि थोड़ी जितनी वो नहीं है वहाँ चाहिए। पे। हाँ। यूपी बिहार में इतनी जनसंख्या है यार, और आपने देखा वहाँ अवसाद है या किसी को कोई डिप्रेशन है, नो ब्लडी फ्यूचर एंड स्टिल भसड़ है पर। पान खाओ सड़के लाल करो। दैट इज द थिंग, मतलब वही जमीन से जुड़े हुए हैं। अरे भैया जी, अरे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अरे बस यहीं बैठे हैं। अरे हरिद्वार में वैसे बुरे हाल है ना। अरे ओ भैया क्या कर रहे हो? ये बात जब उधर से आओगे ना, जब जाना। तब जब का नहीं है, जब आओगे जब जाना। भाषा उनकी बड़ी क्यूट लगती है मेरे यूएसए में देखा जब पार्लियामेंट में घुस गए बंदे, को। अच्छा। वहां पे सीज कर दिया। किसने? पार्लियामेंट में जा सकता है कोई? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप, वो उसने इंसाइट कर दिया कि भी वहाँ पे कुछ वो था, अच्छा, वो ट्रम्प की क्या कहानी है आजकल की? उसने इंसाइट किया उस स्पीच पे भी कि वहाँ पे ऑफिशियल हैंड ओवर हो रहा है ना जो बाइडन को भी हाँ हाँ प्रेसिडेंसी, तो उसमें पार्लियामेंट में वहाँ कुछ रेजोल्यूशन वगैरह कुछ पास होता है हाँ जब आपका हाँ न्यू हाँ हाँ। ऑफिस कोई टेक ओवर करता है, तो उसने वो चीज़ पास नहीं होने दी, सपोर्टर्स को बोला तुम वहाँ चल जाओ, और तो स्लोगनियरिंग तो बाहर करते तो अंदर घुस गए यार, तो दिस इज़ अ बिग थिंग। क्या बंदा है वो? किस? वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पे परिंदा भी पैर नहीं मारता, वहाँ बंदे हम्म। ऐसे घुसे पड़े हैं, और कई तो बंदूक लेके घुसे हुए थे इसके सपोर्टर्स। एमरजेंसी का गेम है कल 15 दिन के लिए, पूरे यूएस में कि सिर्फ वॉशिंगटन में ही है ये नहीं पता, वॉशिंगटन डीसी में तो है ही है फिर। क्या बेइज्जती करा रहा है वो यूएस की? क्या प्रोपेगेंडा हुआ उसके इसके पीछे?
ट्विटर ने उसका अकाउंट एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, सबने बंद कर दिया उसको 24 घंटे की। अभी तो भावनाएं उबाल मार रही है ना, तो उसने कुछ बोला नहीं कि, और उसके बोलने पे हुआ ही है हेट स्पीच। ज़्यादातर जितने भी एक्टर जिनका वो है ना था इनको वाली पहाड़ी अंदर है इनमें। पिछली तरफ ही। अच्छा अच्छा, पिछली तरफ है। ऐसे ऐसे नानी के घर भी तो इधर भी है। ये बीच बीच में तो अश्विनी खड्ड है ना ये? ये लास्ट में दिख रही है ना बीच में गैप। यार तारादीप से नीचे भी तो अश्विनी खड्ड है। मैं तो उस दिन ड्रोन घुमाया ना तब दिखा मेरे को, मतलब खड्ड वो है जैसे अश्विनी खड्ड है ना एक्चुअली, जो पानी जा रहा है वैसा वैसा ही है। तारा देवी के बिल्कुल नीचे नहीं है। बिल्कुल नीचे मंदिर नहीं, हाँ, जो तारा देवी है अरे नहीं उसके नीचे तो है ही नहीं। नहीं है। हाँ। पता नहीं वो फिर वो क्या चीज़ है वो, क्या है? अब जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। खड्डे होती है यार, अब ये भी तो खड्ड जा रही है नीचे ये। हाँ हाँ अब ये मिलेगी कहाँ पे? अश्वनी खड्ड में, वहाँ जाके। हाँ। अच्छा तो वो वाली भी तो ऐसी मिल रही होगी कहीं हाँ। कुछ है ना? अश्वनी खड्ड में ही मिलती है। यहाँ की दो मेजर खड्ड हैं। इस एरिया की अश्वनी खड्ड है, और जो उस तरफ की आपकी वो है वो गंबर में मिलती है, जो आगे जाके। अच्छा जो रिज है, रिज, उसकी क्या स्पेशलिटी है? उसकी एक तरफ का पानी जाता है बे ऑफ बंगाल में, एक तरफ का ड्रेन होता है उसमें अरेबियन सी में। उत्तरी। अच्छा अब कैसे? पब्बर पब्बर जो पब्बर है ना आपकी, सॉरी पब्बर नहीं, ये जो गंबर, गंबर जो है ये है आपकी ट्रिब्यूटरी इसकी सतलुज ब्यास वगैरह की आगे जाके। सतलुज ब्यास वगैरह मिलती है इंडस में, इंडस चल जाती है आपकी बे ऑफ इसमें अरेबियन सी में। जो है आपकी अश्वनी खड्ड है ये जाके मिलती है इसमें आगे टॉन्स में, पब्बर की, पब्बर भी तो उसकी ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की। अच्छा अश्वनी खड्ड भी आगे जाके जो आपको सिरमौर वगैरह होते हैं बहुत आगे तक जाती है यार ये। और गिरी वगैरह में मिलती है, गिरी मिलती है आगे उसमें आपकी टॉन्स में, टॉन्स का में जाती है यमुना में, यमुना जाती है गंगा में, गंगा गोज इनटू बे ऑफ बंगाल। स्पेशलिटी देखना उसमें, चेक मारना, इंटरनेट पे चेक मारना। ऋषिकेश में है ना जहाँ पे 3 रिवर्स मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग ऋषिकेश में देवप्रयाग कहाँ से है? तीन भी नहीं मिलती, दो मिलती है तो ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा एंड भागीरथी। अच्छा भागीरथी अलग। जो आपकी गंगा जिसको जहाँ से बोलना शुरू करते हैं ना, दैट इज आफ्टर देवप्रयाग। देखी होगी फोटोज आपने, क्लिफ सी आती है एक बीच फोटो में, तो देखिए। तो वो दो डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रीन कलर की और वो जो गंगोत्री से निकलती है ना, वो है भागीरथी मेरे, दैट इज द ओरिजिनल कोर्स है। फिर भागीरथी में मिलती है अलकनंदा, अलकनंदा जॉइंस द मेन स्ट्रीम ऑफ भागीरथी इन देवप्रयाग। फिर वहाँ से दैट इज कलेक्टिवली दैट इज द एक्चुअल नंबर यू कैन से। दोस्त गंगोत्री में भी नहीं तो है ना, गंगोत्री गम तो वही बोलते हैं। तो उसका वॉल्यूम बनता है ना वो आफ्टर देवप्रयाग। फिर 3 मिलती है आपकी वहाँ प्रयागराज, त्रिवेणी, इलाहाबाद। यस, उसमें भी ऐसा तो फिजिकली 2 ही है, यमुना और गंगा। सरस्वती को कहते हैं कि उसका गुप्त है कोई स्थान, जैसे अंडरग्राउंड ही कोई सोर्स किसी ज़माने में होगा, आज के में ड्राई अप हो गया वो, तो वो सोर्स जो उसका निकलता था वो यमुना में उसी के बेड के अंदर ही मिलता था कहीं, कोई उसकी फिजिकल अपीयरेंस ऊपर सरफेस पे नहीं थी। त्रिवेणी इसलिए वो गंगा यमुना सरस्वती वो सर, या फिर जितना भी है यार, मतलब ज्योग्राफिकल चेंजेस आते रहते हैं, रिवर्स के कोर्स भी चेंज, ट्रेन्स चेंज होती रहती है कुछ।
वो भी तो बोलते हैं कि लैंड एक ही था पहले, तो वो टूटता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, वो ऐसे तो था कुछ। मतलब वो भी मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स हुए। हम्म। पर जो हमारी नॉर्मल हिस्ट्री जिसका हमको पता है, और वो कोर्स चेंज होती है क्योंकि आज की डेट में तो डैम्स इतने बन गए हुए हैं, आज की उस डेट में तो टाइम से हम देख देखो। भी पाते हैं कि भी हाँ हो रहे हैं कोर्स चेंज सच में। हम्म। पूरी के नॉर्मल कई जगह तो सब कुछ बिल्कुल ड्राई हो जाती है जब वो डैम्स का वो टनल्स के थ्रू डाइवर्ट कर देते हैं, और हम्म। आगे जाके मिलेगी मिलेगी कहीं पर। नेचर ने ना, जब हम इस पे जन्मे हैं ना, सेल्फ सफिशिएंट है नेचर, हमको उंगल मारने की जरूरत नहीं थी। हाँ, और मारते पर हम क्या करें ना, इंसान, इंसान की फितरत है क्या। हर एक चीज़ का साइकिल बना हुआ है। हम्म। हर एक चीज़ का साइकिल बना हुआ है। खेत काफी बढ़िया बनाया हुआ है सामने। आजकल लगता है कुछ। आजकल आजकल तो नहीं, आजकल तो बिजाई तो बर्फ़ की पहले जाती है ना। अच्छा चलो, तो जब बर्फ़ पड़ती है फिर तो आदमी कुछ लगाएगा नहीं। इसके पहले मतलब जब भी बर्फ से बिफोर पहले ऑनसेट ऑफ विंटर्स आपका गेहूँ लगाते हैं, मार्च तक तैयार हो जाएगी। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ये भी बर्फ़ के साथ बारिश होती है। ये सब पॉलिटिशियंस बने यार, बेड़ा गर्क ही किया हुआ सबने इंडिया में। हेमा मालिनी, गोविंदा, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन तो वापस आ गया, चलो। उसको भी चढ़ा था नेतागिरी का शौक। उसकी बीवी है तो भी बेकार सा नहीं, उसकी बीवी हाँ, उसकी बीवी है। जया बच्चन। ये जैसे अच्छी भी हुई है लाल बहादुर शास्त्री जैसे। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पैसे से एम्बेसडर ली थी, एक्टर कौन था वो? प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। हाँ हाँ। तो उसको कहते हैं कि आपको तो सर कोई भी स्पॉन्सर कर देगा, व्हाट इज द नीड फॉर यू। जब वो मर गया ना, उसके बेटे ने किस्तें दी फिर अपनी। वो कौन सा था एक? मर्सिडीज नहीं, मर्सिडीज वाला था, जैगवार वाला था, कि एक राजा हमारा यहाँ से गया, उसमें रोल्स रॉयस के साथ। रोल्स रॉयस। वो था इंडियन इधर कंपनी है ना वो, मतलब का, राजस्थान का राजा था, राजस्थान का। वो कहाँ, जयपुर का, कहाँ का था। उसकी बेइज्जती करती है तो। अभी भी कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं ना जो आपको मतलब रोल्स रॉयस में तो अभी भी आपकी पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं, आपका कितना कितना कमाते हो, मतलब अनलेस यू हैव अ स्टैंडर्ड। अनलेस यू बाय इट ऑन कैश। नहीं, कैश तो होना ही चाहिए, पर दे विल सी योर हिस्ट्री। अब ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपके पास कहीं से आ गई है ना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है कि बिलो आपका पूरा वो देखेंगे हिसाब किताब, कहाँ अच्छा, करते हो, व्हाट इज योर वर्थ। कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं। सो इज फॉर एप्पल। एप्पल ने क्यों इतना मार्जिन रखा हुआ है? वो चाहते हैं भी इलीट ही यूज़ करे इसको, और करते भी वही है। दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लीड तो कहाँ करते हैं अब तो। तब भी अब आप देखो, कभी भैयों के पास अगर फ़ोन आ गया आईफोन, तो भी छोटा ही है, क्या इमेज रहेगी एप्पल की? है बंदों के बाद, भैया के बाद, बतेरों के बाद, चंडीगढ़ में नहीं ना, हर तीसरे बंदे के बाद।
तब भी है, एप्पल इज नॉट वेरी कॉमन, अभी इतना कॉमन है नहीं। तो सिर्फ एक इंडिया ब्रांड में इमेज है, इसीलिए है कि इंडिया में कितना 12% शेयर ऐसा कुछ शेयर है सिर्फ एप्पल का, बाकी तो एंड्रॉयड ही वही है। कह रहा हूँ। अब वो 12% पे भी इतना मार्जिन है ना कि हम्म। अगर दूसरी कंपनीज का 50% हाँ, शेयर भी है ना हाँ। तो उनका मार्जिन कम है। और टॉप में ही रहती है, टॉप 3 में ही रहती है एप्पल, चाहे जो वही तो मर्जी है। कर लो। अबे 1.5 लाख के फ़ोन, 1.5 लाख का फ़ोन या जितने का भी ये बंदा लेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो ज़्यादा से ज़्यादा? 40,000 पे, 35-40,000 पे। 1 लाख स्ट्रेट फ्रॉम दैट 12% मार्केट शेयर। और जो सैमसंग सुमसंग वगैरह है, इनका कितना मार्जिन रहता होगा? इनका तो वही है 2-4 हज़ार, मतलब अगर 20,000 का फोन है 4,000 में 5,000 5,000 का। हम एवरेज लेके चले अगर, तो अगर आपका 50% मार्केट शेयर भी है तो कितना सेम उससे सक्सेसफुल स्टोरी तो एप्पल की है। फिर गिर रहा है ना धीरे धीरे, वो लोग देंगे फिर भी, लोग लेते हैं फिर भी। एक वो है यार, एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। एक तो चाइनीज ने ना जो ये Xiaomi और Realme वगैरह है ना, इन्होंने चोट मारी बहुत तगड़ी। सैमसंग को भी, सैमसंग के भी भाव चढ़ गए थे ऐसे एक तरह से। सैमसंग ने तो रिवाइव किया। सैमसंग हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ स्ट्रांगली। सैमसंग का सीन ये है ना कि जैसे नोकिया था, तो नोकिया फ़ोन ही मार्केट में घुस गया था, बाकी और कोई मार्केट नहीं थी इसके पास, उस वजह से ये गिरा। सैमसंग का ये है कि एप्पल को स्क्रीन वो दे रहा है ना, और स्क्रीन्स का उसका है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का उसका है, तो उस वजह से बची है, क्योंकि इनकी सैमसंग की अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स थी काफ़ी और जगह पे। चाइना पॉपुलेशन की वजह से ठीक रहेगी। तो यही करते हैं, तो ब्रांड इमेज उसके ऊपर बात है। प्रोडक्ट तो देखो ऐसा नहीं कोई इतना इंफीरियर कोई बना रहा है, तकरीबन 19-20 का ही फ़र्क रहता है। हमको कुछ एक फीचर्स जो यूज़ करने वाले हैं, हम एक पर्टिकुलर ब्रांड में भी देखते हैं। बाकी कुछ तो- टाइम बाद ना आप एक नया फ़ोन लेते हो, Yes. कोई 3-4 गिमिक्स होंगे उसमें कि हाँ बहुत पसंद आया आपको, डील मेकर था आपके लिए, फिर उसके बाद जब आप यूज़ करने जाते हो ना तो आप वही 4 चीज़ें चलाते हो। आप वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी ना जिसके लिए आपने फ़ोन खरीदा वो चलाते नहीं और देखो ना जो उसने उस राजे ने क्या किया, रोल्स रॉयस उसने मंगवाई और कचरा उठाने के लिए लगवा दी अपने वहाँ। गाड़ी कचरा। और जब वो पूरी सर्कुलेट हुई उसके तो हालत पतली हो गई। ऐसे भी MG हेक्टर का वो तो गधे के साथ खींच रहा था बंदा एक, MG हेक्टर। अच्छा, अरे न्यूज़ थी वो तो, उसमें इतना पॉपुलर हुआ। उसमें कोई वो था, फ्लॉ था गाड़ी में, वो सर्विसिंग के लिए उसको आनाकानी कर रहे थे, उसने बोला गधा गाड़ी है कचरा, एंड ही गॉट रिप्लेस्ड इट सोशल मीडिया के बाद। देखो ना, मतलब ब्रांड की अगर उसको इमेज को ही आप चोट पहुंचा दोगे ना तो कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा ना आपका, उसकी वो नहीं रह जाएगी। एंड चलो प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए अच्छा, और जो ज़्यादा गेम मार्केटिंग की गेम चलती है आपकी मार्केटिंग की। एप्पल, पता है एप्पल इज़ अनदर कंपनी जो कंप्यूटर या फ़ोन बनाते हैं, उसको इमोशनली कैसे जोड़ा बंदों के साथ है। अब जितनी भी कंपनीज है ना कॉपी करने की कोशिश करती है उसको, उसकी एडवर्टीजमेंट को भी कॉपी करने की कोशिश करती है कि कितना ज़्यादा हम इमोशंस को खींचे अपनी तरफ। ओप्पो वीवो के एड्स देखना आजकल जो चले हुए दिवाली पे दिए दुए वगैरह, वो वाली एड इमोशन से अटैच होते हैं। स्टीव जॉब्स एक वो था कि वो इमोशन से जोड़ता था इस चीज़ को, ना कि ऐसे कि और शायद आपने ही बताया था कि नहीं, काफ़ी पहले की बात को याद आ रही है, टू सर्वाइव इन द मार्केट ना, एक होता है कि लोग किसी चीज़ की नेसेसिटी होती है, एक होता है कि आप किसी को एहसास कराओ कि नहीं तुमको ये चीज़ चाहिए, ज़रूरत है तुम्हें इस चीज़ की। हाँ। ये स्टीव जॉब्स कराता है, हाँ तुम्हें ये चाहिए अपने घर पे। ये कंप्यूटर क्यों चाहिए लोगों को घर पे? कंप्यूटर में क्या था पहले तो वही कीज़ दबा के करते थे, प्रोग्राम करते थे, लाइनें आती थी उसमें, और कुछ तो था नहीं उसमें। लोग उसने उस टाइम में नेसेसिटी करवाई के घर में ज़रूरत है इस चीज़ की, ये सिर्फ कैलकुलेटर नहीं है या ऐसी कुछ नहीं, उसका पेंट फिर पता नहीं क्या फिर तो
नॉन टेक्निकल बंदा एक टेक्निकल चीज़ को बेच रहा है। अरे वही मैं सोचता हूँ, मतलब हाउ कुड ही वॉज नॉट अ ब्रिलियंट इंजीनियर, तो इतनी कुछ थी नहीं। कैलीग्राफी में किया था उसने एक कोर्स, उसमें उसको कुछ पसंद आ गया था, फिर उसने कंपनी स्टार्ट की। मैंने हार्डवेयर की डोमेन में, मतलब हार्डवेयर इज दी बेड रॉक यार। तो सॉफ्टवेयर तो अब फिर भी कोडिंग स्किल्स एक आदमी की होती है, क्योंकि फिर हार्डवेयर भी उसको चाहिए ये कि जो ये SMPS है ये छोटा होना चाहिए, इससे आधा होना चाहिए, ये तू जैसे मर्जी कर रहा हो ये चीज़ करता है। वैसे जो जितने भी वर्कर्स थे उसके सुसाइडल टेंडेंसी आती थी उनमें, वो इस तरह से उसको उनको मैनिपुलेट कर देता था कुछ हद से ज़्यादा। जकरबर्ग ने भी जब फेसबुक स्टार्ट करी थी, अपने कॉलेज प्रोजेक्ट पे किया था इसने काम उस टाइम पे। हॉट नॉट। तो बंदे का तो और भी थे कई, पर उसने देखा ना जब सक्सेसफुल हो रहा हूँ, सबको साइडलाइन करता गया। नया अपडेट आया व्हाट्सएप का, आपकी व्हाट्सएप पे भी एड्स आएगी अब। तो मतलब हाँ यार, 80% तो रेवेन्यू इनका एड्स के थ्रू ही चलता है। एड्स के थ्रू। कैन यू इमेजिन द सर्कल, जो पशु खाते हैं और जो फिर वो निकालते हैं उनका एक्सक्रीटा, दैट इज यूज्ड एज अ मैन्योर, जिससे हम फसल उगाते हैं और हम खाते हैं। हम भी निकालेंगे, वो भी एक उसका जो डिकम्पोज हो जाएगा, तो दैट विल एक्ट एज अ मैन्योर। फिर वो चीज़ फीड करेगी कि इसको जहाँ से उपज आनी है। दिस इज एक्चुअल रिसाइकलिंग, जिसको हम कह सकते हैं। पार मैन्योर लगाया हुआ खेत में। कहाँ पे? लालचत करते साथ ऐसे लग रहा है बीच में। परसों क्या तबाही मची हुई थी, हवा तूफान बारिश, आज देखो। कई बार बरसातें ऐसी खतरनाक होती हैं, जैसे प्रलय ही आने वाली। ऐसा लगता है कि डूम्सडे आने वाला है। तो कुछ ही पलों में मौसम ऐसा साफ होता है कि अभी अभी तो बहुत चलेगी दुनिया। स्कूल के टाइम में लगता था मेरे को है वो खत्म है दुनिया। और सारी क्लास को मैं ही बचाऊंगा। 2020 वाज कंसीडर कि भाई दुनिया खत्म हुई। 2020 की बात होती है कि 2020 की चलन था पीछे कि 2020 में कोई एस्ट्रॉयड टकराएगा के साथ। मीटियोर शावर भी हुआ था इस बार ना। मीटियोर शावर
पता लगा स्टार्ट करना है कोरोना में ले ली इसको देख नहीं सकते हैं। यूके फिर से शट डाउन हो गया, नया वायरस आ गया कोई। इंडिया ने 2 वैक्सीन निकाली उनकी फाइजर के साइड इफेक्ट हो रहे हैं वहाँ साले। फाइजर जिन्होंने बनाई है साइड इफेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे लोगों को। खैर वो तो कोई वैक्सीन 100% नहीं होती, पर वैसे भी वैक्सीन इज वेरी कॉस्टली स्टोरिंग के लिए उसको। और देखो ना, हमने इंडिया वालों ने पोलियो ख़त्म किया बिल्कुल ही जड़ से। इज अ ग्रेट कंट्री यार, मैंने